भारत के 20 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक अब्दुल करीम टुंडा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया है और उसे आज सुबह दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। 26/11 के मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान को सौंपे गए डोजियर में टुंडा का नाम 15वें स्थान पर था। टुंडा का दाऊद इब्राहिम का भी करीबी है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के अलावा जैश-ए-मोहम्मद और जमात-उद-दावा से भी जुड़ रहा है अब्दुल करीम टुंडा। पश्चिम उत्तर प्रदेश का मूल निवासी अब्दुल करीम टुंडा को कथित रूप से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने 80 के दशक में ट्रेनिंग दी थी। टुंडा बम और उन्नत विस्फोटक तैयार करने में माहिर माना जाता है। टुंडा पर 33 क्रिमिनल केस और 40 धमाकों के आरोप हैं। पहली बार टुंडा का नाम 1993 मुंबई बम धमाकों के बाद सामने आया था, लेकिन उसके बाद से टुंडा भारत की खुफिया एजेंसियों को चकमा देता रहा। टुंडा पर नई दिल्ली, पानीपत, सोनीपत, लुधियाना, कानपुर और वाराणसी में दिसंबर 1996 से जनवरी 1998 के बीच 40 से अधिक बम धमाकों की साजिश रचने का आरोप है। डॉलर के मुकाबले रुपए की लगातार गिरती स्थिति और शेयर बाजार में जारी गिरावट पर पीएम मनमोहन सिंह ने चिंता जताई है, लेकिन भरोसा दिलाया है कि देश 1991 के संकट में फिर से नहीं फंसने वाला। बीजेपी की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी मिशन 2014 के लिए दिल्ली में देश भर के बीजेपी मीडिया प्रभारियों की क्लास लेंगे। मोदी इस क्लास में बीजेपी के मीडिया प्रभारियों को 2014 के लिए जीत का दाव पेच सिखाते नजर आएंगे। मोदी अपनी क्लास में मीडिया प्रभारियों को बेहतर मीडिया मैनेजमेंट के तौर तरीके समझाएंगे। मोदी की क्लास में मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली भी पार्टी प्रभारियों को जीत का मंत्र देंगे। मोदी अपनी क्लास में सोशल मीडिया की बारीकियों पर चर्चा करेंगे। यही नहीं, मोदी बीजेपी शासित राज्यों की कामयाबी को जनता तक पहुंचाने के तरीके भी कार्यकर्ताओं को बताएंगे। बीजेपी के मीडिया वर्कशॉप में लगे पोस्टर में अब अटल बिहारी वाजपेयी के ठीक बाद आडवाणी की जगह मोदी जम गए हैं। पोस्टर में आडवाणी सबसे आखिरी में दिख रहे हैं। पाकिस्तान ने अब लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में भी सीजफायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने कारगिल सेक्टर के द्रास और काक्सर इलाकों में छोटे और स्वचालित हथियारों से भारतीय चौकसियों पर गोलीबारी की। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल में तनाव काफी बढ़ गया था और दोनों देश आमने सामने आ गए थे जब पाकिस्तानी जवानों ने कारगिल में घुसपैठ की थी। द्रास और कारगिल के बीच स्थित काक्सर में पाक ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सैनिकों ने एक चौकी पर स्वचालित हथियारों से भी गोलीबारी की। सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाई है। सेना ने जून से अभी तक केवल 2.5 महीनों के भीतर 28 आतंकियों को मार गिराया है। 28 आतंकी LOC नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ करते हुए मारे गए। इन आतंकियों के पास से सेना ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। खुदरा बाजारों में प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्रमुख सहकारिता संस्था नाफेड प्याज की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए अगले सप्ताह की शुरुआत में इसके आयात के लिए निविदा जारी कर सकती है। दिल्ली वासियों को राहत देने के लिए नेफेड ने दिल्ली में अपने 5 खुदरा बिक्री केंद्रों और 2 मोबाइल वैनों के जरिए 55 रुपए किलो की दर से प्याज बेचना शुरू कर दिया है। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लोगों को राहत देने का फैसला किया है। सरकार शनिवार से दिल्ली में लगभग 1000 जगहों पर 50 रुपए किलो की दर से प्याज उपलब्ध कराएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने शुक्रवार को प्याज की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए बैठक की। दिल्ली सरकार ने जनता को राहत देने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच गाजियाबाद के एक दुकानदार ने अनोखा ऑफर पेश किया है। 2000 तक की खरीदारी करने पर 1 किलो प्याज मुफ्त देने का ऑफर दिया है। कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल ने कहा है कि फूड सिक्योरिटी बिल उनकी पार्टी वोट बटोरने के लिए नहीं बल्कि देश के हर शख्स को भरपेट भोजन मुहैया कराने की गारंटी देने के लिए ला रही है। वैशाली में मिड डे मील खाने से बीमार हुए 40 बच्चों की तबीयत में अब सुधार है। घटना के 24 घंटे बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भरोसा दिया है कि एक भी बच्चे की हालत गंभीर नहीं है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
अलीगढ़ में केमिकल से भरे ट्रक में अचानक आग लगने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। मौके पर एडीएम सिटी ने ट्रैफिक रुकवाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक ऐसे इंटरनेशनल ठगों के गैंग का पर्दाफाश किया है जो फर्जी तरीके से इंटरनेट फंड ट्रांसफर करने की ठगी करते थे। इस गैंग ने एक ही रात में दिल्ली की एक कंपनी को 53 लाख रुपए का चूना लगा दिया। इसी के साथ ये गैंग कई लोगों को लॉटरी निकलने के नाम पर मेल करता था और अपने पास एक आरबीआई का सर्टिफिकेट होने का दावा भी करता था। आईएनएस सिंधुरक्षक पनडुब्बी के ब्लास्ट के बाद डूबने के मामले में मुंबई के कफ परेड थाने में 9 सैनिकों की मौत पर एक्सीडेंट डेथ रिपोर्ट का मामला दर्ज किया। अस्पताल के डॉक्टर गोपाल सिंह ने दर्ज कराई शिकायत। मुंबई डॉकयार्ड पर ब्लास्ट के बाद डूबी पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरक्षक से 5 नौसैनिकों के शव बरामद किए गए हैं। गोताखोरों ने शुक्रवार को ये शव बरामद किए। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के नौगढ़ ब्लॉक मुख्यालय पर तैनात एक खंड विकास अधिकारी ध्वजारोहण कार्यक्रम में गए। सैकड़ों सफाई कर्मियों को गालियां देकर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से उन्होंने भगा दिया। इस घटना से नाराज नौगढ़ ब्लॉक के सफाई कर्मियों ने ब्लॉक मुख्यालय पर धावा बोल दिया और आरोपी खंड विकास अधिकारी को घंटों उसके कार्यालय में ही बंधक बनाए रखा। यूपी की राजधानी लखनऊ में 10 दिन पहले हुए एक संसदीय खेज हत्याकांड के सिलसिले में मृतक की पत्नी को पुलिस ने उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया। रुपए को थामने के लिए आरबीआई की हर कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। पाताल की गर्त में समाता रुपया अपने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ता जा रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 62 के निचले स्तर को पार कर गया है। अब तक के इतिहास में रुपए में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं हुई थी। जहां एक और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, तो वहीं रुपए में आई इस भारी गिरावट का सीधा असर आम लोगों पर होना तय है। रुपए को गिरता देख शेयर बाजार ने भी मारा गोता। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट और विदेशी बाजार में मंदी की खबर ने शेयर बाजार में कोहराम मचा दिया है। सेंसेक्स के साथ साथ निफ्टी में भारी गिरावट हुई। एक और जहां रुपया रसातल में पहुंच रहा है और शेयर मार्केट धराशायी हो गया है, वहीं सोना और लाल होता जा रहा है। सोना की कीमत की अगर हम बात करें तो सोने की कीमतों में 1310 रुपए प्रति 10 ग्राम का जबरदस्त इजाफा हुआ है। महंगाई की मार झेल रही जनता को फार्मा सेक्टर से मिल सकती है राहत। फार्मा सेक्टर में एफडीआई नीति में जल्द होगा बदलाव। इसके बाद फार्मा कंपनियां जल्द ही जीवन रक्षक दवाएं सस्ते दामों में बेच सकती हैं।